राधे 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 ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष के सिलसिला में आज हम आपको ग्रहों के बलाबल के विषय में कुछ नई जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूं। इस चीज को जानने के पश्चात आप लोगों को अपनी कुंडली में और आपका जो ग्रहों की स्थिति है, जिसको प्लानिटरी पोजीशन भी कहते हैं, वहां पर देख करके आप स्वयं जान सकेंगे कि आपके लिए कौन से ग्रह बलवान हैं, कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले हैं और कौन से ग्रह निर्बल हैं या फिर बलहीन हैं। इसके विषय में आसान रीति से आप लोगों को समझना आ जाएगा और मुझे आशा है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने कुंडली के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। तो विचार करते हैं ग्रहों के बलाबल के विषय में। तो सर्वप्रथम आता है दिग्बल। जो ग्रह, जैसे कि ग्रहों की अपनी अपनी दिशाएं होती हैं, तो उनके हिसाब से यदि कुंडली में उन भावों पर ये ग्रह यदि अगर रहते हैं तो उनको दिशा बल ज्यादा प्राप्त होता है। तो इस संबंध में जैसे कि गुरु, बृहस्पति और बुध ग्रह ये लग्न में ज्यादा बलशाली होते हैं, है ना। इसी प्रकार से सूर्य और मंगल जो है दशम भाव में बलवान होते हैं। उसी प्रकार से सप्तम भाव में शनि और चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र बलशाली होते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा जो है सूर्य का होता है, दक्षिण दिशा जो है मंगल का होता है, पश्चिम दिशा शनि का होता है और उत्तर दिशा शुक्र चंद्रमा का होता है। इसलिए अपनी अपनी दिशाओं पर कुंडली के उन भावों पर ये ग्रह यदि अगर रहते हैं तो वहां निश्चित रूप से ये ग्रह बहुत अच्छा बल पाते हैं, जिसको हम दिग्बली कहते हैं। दूसरे नंबर में आता है स्थानबल। स्थानबल का तात्पर्य होता है यदि कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण में है, उच्च में है, सोगरी ही है, मित्र के घर में बैठा हुआ है या फिर अपने ही नववांश में जाकर के स्थित होकर के बैठा है और साथ में शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि अगर पड़ रही है तो ऐसे ग्रहों को स्थानबली कहते हैं। और स्थानबल में जैसे कि चंद्रमा और शुक्र ये दो ग्रह सम राशि में होते हैं तो इनको बल ज्यादा मिलता है, और जो अन्य ग्रह हैं ये विषम राशि में होते हैं तो इनको ज्यादा बल प्राप्त होता है, तो ये स्थानबली कहलाते हैं। तीसरे नंबर में है कालबल। अब कालबल का तात्पर्य होता है कि जैसे कि यदि अगर गुरु, सूर्य और शुक्र ये तीन ग्रह दिन के समय में ज्यादा बलशाली होते हैं, उसी प्रकार से बुध ग्रह दिन और रात दोनों समय में अधिक बलवान होता है। शनि और चंद्रमा और मंगल ये तीनों ग्रह रात्रि समय में विशेष बलवान होते हैं, और होरा में जिस ग्रह की होरा चल रही है वह ग्रह बलवान होता है। महीनों में महीने के अधिपति जो मासपति होते हैं वो ग्रह बलवान होते हैं। दिन के समय में दिनपति और वर्ष में वर्षपति ग्रह जो भी होते हैं वो अधिक बलवान होते हैं। शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में और पापी ग्रह कृष्ण पक्ष में अधिक बलशाली होते हैं। तो उसी हिसाब से उन ग्रहों का बल बढ़ता है और हमारे जीवन में भी वैसा ही प्रभाव देखने को मिल जाता है। अब चौथे नंबर में आता है चेष्टा बल। जो भी ग्रह युद्ध में विजयी हो रहा हो या वक्र गति का हो या फिर जिस ग्रहों की वजह से देदीप्यमान हो रहा हो, उजाला हो रहा हो, बकरी होगा तो भी ऐसे ग्रह बलवान माने जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में विशेष बलवान होते हैं, जो कि मकर संक्रांति से लेकर के मिथुन यानी कि कर्क संक्रांति प्रारंभ होने तक का जो समय है, मिथुन राशि तक ये ग्रह बलशाली होते हैं और इसको हम चेष्टा बल कहते हैं। और अन्य ग्रह मिथुन से लेकर के मकर लग्न तक या फिर मकर संक्रांति तक अन्य ग्रह बलशाली माने जाते हैं। और इसमें जो है ये हो गया आपका चेष्टा बल। इसी प्रकार से यदि अगर बात करें तो पांचवें नंबर में आता है अयन बल। अब अयन बल में उत्तरायण में जैसे कि शुक्र, मंगल, गुरु, रवि तथा दक्षिणायन में चंद्रमा और शनि ये ज्यादा बलशाली होते हैं। बुध अपने ही वर्गोत्तम में या फिर दोनों अयनों में बलशाली माना गया है। अब छठे नंबर में आता है दृष्टान बल। दृष्टान बल जैसे कि पुरुष ग्रह हैं, पुरुष ग्रह में जैसे कि आपके सूर्य हैं, मंगल हैं, गुरु हैं, तो किसी भी राशि में प्रथम दृष्टान अर्थात 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक का जो इनका जो होता है उसमें ये ग्रह बलशाली होते हैं। और स्त्री ग्रह खास करके चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ग्रह तृतीय दृष्टान अर्थात 20 अंशा से लेकर के 30 अंशा तक ये ग्रह ज्यादा बलशाली होते हैं।
और जो नपुंसक ग्रह होते हैं जिसमें कि बुध और शनि, ये दोनों ग्रहों को नपुंसक माना गया है। तो ये जो दो ग्रह हैं मध्य अंशा यानी कि 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में ये ग्रह ज्यादा बलशाली माने जाते हैं। और अंत में आता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल ये होता है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह से ज्यादा बलशाली। तो नैसर्गिक शक्ति सिद्धांत के आधार पर यदि अगर देखा जाए तो शनि, मंगल, बुध, गुरु क्रमबद्ध रीति से ये ग्रह एक से ज्यादा दूसरे बलवान होते हैं, उत्तरोत्तर बली होते हैं। जो ये स्वाभाविक नैसर्गिक बल इसको कहा गया है ज्योतिष में। इसी प्रकार से बाकी बल में यदि अगर सभी ग्रह समान रूप से होंगे, लेकिन कोई ग्रह यदि अगर नैसर्गिक बल अधिक लेकर के बैठा हुआ है तो वही ग्रह ज्यादा बलवान माना जाता है। इस प्रकार से वैसे तो ज्योतिष में षड बल कहे गए हैं और नैसर्गिक बल को भी षड बल में ही इसको शामिल किया गया है, लेकिन हम ऐसे यहाँ देखा जाए तो 7 प्रकार के बल यहाँ देखे जाते हैं, होते 6 ही बल होते हैं। तो इन बलों में यदि अगर कथित रीति से पाप ग्रह बलवान है और शुभ बल शून्य बल है, शुभाशुभ या फिर पाप ग्रहों से पीड़ित है या फिर शत्रु से पराजित अवस्था में है या नीच राशि में है या फिर है ना दुष्ट चेष्टा वाला है या फिर कृत भाव में यानी कि 6ठे, 8ठम और 12वें भाव में जाकर के कोई ग्रह बलहीन होकर के बैठा है। और इस हिसाब से यदि अगर देखा जाए तो शुभाशुभ का विचार करके ही ज्योतिषियों को अपने जितने भी जो है प्रश्न करता है उनके उत्तर देना चाहिए। अब यहाँ पर यह भी देखा जाना चाहिए कि ग्रहों के निर्बली होने का हम कैसे मालूम करें। तो इसमें एकदम सरल है, ये कोई भी ग्रह 60 डिग्री से कम या फिर 25 डिग्री से ज्यादा का है तो वो मृतावस्था का माना जाता है, तो ये कम बलशाली होगा। दूसरा, यदि अगर कोई ग्रह अपने शत्रु के घर में जाकर के बैठा हुआ है, शत्रु राशि में या फिर अपनी नीच राशि में जाकर के बैठा हुआ है तो भी बलहीन माना जाएगा। इसी प्रकार से कोई ग्रह यदि अगर 6ठे, 8ठम और 12वें भाव में जाकर के बैठा है या फिर पापाक्रांत होकर के बैठा है, पाप प्रभाव में है, पापी ग्रहों के बीच में बैठा हुआ है तो भी बलहीन माना जाता है। और विशेष करके जो चंद्रमा है वो कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष के पंचमी षष्ठी तिथि तक जो है बलहीन माना जाता है, जिसको क्षीण चंद्रमा भी कहा गया है। खास करके अमावस्या या फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का जिनका जन्म होता है इनका चंद्रमा काफी खराब रहता है, काफी अशुभ रहता है। ऐसे लोगों को चंद्रमा से संबंधित विविध उपाय करना चाहिए, अपनी माता की सेवा करना चाहिए, मन से तनाव नहीं लेना चाहिए और भगवान भोलेनाथ जी को समय समय पर जलार्पण करना चाहिए। रुद्राभिषेक है ना, रुद्राभिषेक इत्यादि कर्म भी समय समय पर करते रहना चाहिए। भगवान शंकर जी के जप आराधना करने से चंद्रमा बलवान होते हैं। और साथ में अपने माता या माता समान महिलाओं का भी विशेष आदर सम्मान और उनकी सेवा करते रहना चाहिए। तो वीडियो यहाँ आप लोगों को कैसा लगा? आज आप लोगों ने जाना कि ग्रहों के कितने प्रकार के बल होते हैं और उनके बलों का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं, ये मैंने आपको एक संक्षेप से बताया। अब आप अपनी अपनी जन्म कुंडली में देख करके आसानी से तय कर पाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह सच में बलवान हैं और कौन कौन से ग्रह बलहीन हैं और किन किन ग्रहों का कैसे कैसे उपाय आप कर सकते हैं। इसका एक छोटा मोटा अनुमान आप लोगों को भी लग गया होगा। आने वाले समय में फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।